हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये ट्विंस के इनर चाइल्ड और चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेके एक वीडियो है। हालांकि इनर चाइल्ड पे एक मेडिटेशन ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, और इनर चाइल्ड को लेके आई थिंक 1.5 साल पहले काफ़ी बात की हुई है मैंने। बट फिर से एक चीज़ मैंने बड़ी सुनी अभी रिसेंटली, और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ बात करनी चाहिए। एक बच्चे से मैं बात कर रही थी एंड वो कुछ अकेले में बात कर रही थी। मेरी डॉटर की फ्रेंड, उनके घर में काफ़ी इश्यूज रहते हैं। पेरेंट्स में आपस में ज़्यादा बनती नहीं है। फादर जो है वो कहीं और ही रहते हैं, मदर जो है यहाँ अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही है। मैंने देखा वो बच्चा जो है अकेले में बात कर रहा है। तो मैंने बोला, आप किससे बात कर रहे हो? तो पहले तो शर्मा गई। देन शी वाज सेइंग कि मैं अपने इमेजिनरी फ्यूचर फ्रेंड से बात कर रही हूँ। सो आई वाज लाइक, यही तो एग्जैक्टली ट्विंस कहते थे ना कि हमें बचपन से लगता था कि कोई है हमारे लिए जो बनाया हुआ है। तो ये जो फीलिंग है कि कोई है हमारे लिए बनाया हुआ है, कि कहाँ से क्रिएट हुई? वो टाइम पीरियड जब आप ट्विंस जो चाइल्डहुड ट्रॉमास में थे, लड़ाई झगड़ा तमाशा, अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल अब्यूज़, माँ बाप का लड़ाई झगड़ा करना, माँ बाप का बच्चों को अकेला छोड़ देना, माँ बाप का आपस में मारना पीटना, बच्चे का हर वक्त उस टाइप के एटमॉस्फेयर में रहना, बच्चे का अपने आप को अकेला समझना, बच्चे का अपने आप को ये सोचना कि कोई नहीं है मेरे पास, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, कोई मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है। उस अकेलेपन में बच्चे ने एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाना शुरू कर दिया, और उनको लगने लगा कि ये बंदा, ये जिससे हम बातें कर रहे हैं, कई बार उन्होंने उससे बातें ही करनी शुरू कर दी उस इमेजिनरी फ्रेंड के साथ। और उनको लगने लगा कि फ्यूचर में ऐसा जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, जो हम बल्कि ऐसे जिसको वो इमेजिनरी इमेजिन कर रहे हैं फ्रेंड के तौर पे, या सोच रहे ये हमारे साथ फ्यूचर में जुड़ेगा या जुड़ेगी, उसका सपना भी आने लग जाना। मैंने उस बच्ची से पूछा कि ये फ्यूचर फ्रेंड का, देन शी वाज सेइंग कि ये मेरे ड्रीम में भी आता है। एंड आई वाज लाइक व्हाट? क्योंकि इसके घर में इतने ट्रॉमास चल रहे हैं, इसके घर में इतने तमाशे चल रहे हैं, तो उसका असर इस तरीके से, माँ बाप अपने आप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बच्चा इतना अकेला पड़ गया है कि अकेले में उसने एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है। इसके साथ वो अकेले में बैठ के बातें कर रही है, ठीक है, और उसको इमेजिन कर रही है कि फ्यूचर में वो उसको जुड़ेगा और उसको साथ देगा। ये सब एक इल्यूजन वर्ड है, एक काल्पनिक दुनिया क्रिएट कर ली है। और हो सकता है कि यही बच्चा आगे चल के उसके साथ अकेले में बैठ के गप्पे मारे, बातें करे। कितना, मतलब ये मानसिक तौर पे कितना डेंजरस है ये सब चीज़ें। एक्सपेक्ट करे कि फ्यूचर में ये मिलेगा ही मिलेगा, और उससे मिलती जुलती शक्ल अगर किसी की मिल जाए फ्यूचर में, और उसके साथ जुड़ जाए ऐसा इंसान रिलेशन में, प्यार में, शादी में, और फिर वो इंसान इसको दगा दे जाए, धोखा दे जाए, तो कितना ट्रॉमा, कितना डिप्रेशन हो सकता है। क्योंकि एक इंसान जिसका कि बच्चे ने अकेलेपन में एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना के किसी का इंतज़ार किया कि ये मेरा दोस्त है या मेरी फ्रेंड है, ये फ्यूचर में मेरे साथ जुड़ेगी, और वो इंसान जब आपकी लाइफ में आए और वो आपको धोखा दे दे या आपको डिच कर दे, तो कितना बड़ा सदमा लग सकता है इस बात का। और इसीलिए शायद डिप्रेशन में बहुत सारे ट्विंस चले जाते हैं, बिकॉज उनको बचपन से लगता है कि कोई है हमारे लिए बनाया हुआ है। कितने केसेस में शुरू में लोगों ने मुझे बोला कि उर्वशी मैम, हमें बचपन से लगता था कि कोई हमारे लिए बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है, कैसे आप करने लगा? क्योंकि बचपन में जिस तरीके का माहौल घर में था, उसमें अकेलापन इतना था कि अकेले में आप इतने अकेले पड़ गए कि आपको किसी की ज़रूरत थी बात करने की, और आपने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि कोई है जो आपके लिए बनाया हुआ है। कभी उससे अकेले में बातें करनी शुरू कर दी, कभी उसके सपने आने लग गए, और एक्सपेक्टेशन ये कि ज़रूर ये मुझे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी या मिल जाएगा। और उस इंसान से मिलती जुलती शक्ल, पर्सनैलिटी कहीं दिखने लग गई, अपनी जैसी पर्सनैलिटी आपको कहीं दिखने लग गई, है ना। और फिर उस इंसान का आपका थोड़ा सा भी धोखा दे जाना, आपको छोड़ जाना, एकदम से डिप्रेशन में लेके जाना। तो इन सब चीज़ों को ना हील करना है। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि जिसको लगता था कि बचपन से कि कोई है बनाया हुआ, और उसके घर में इस तरीके के तमाशे चलते थे, इस तरीके का अकेलापन चलता था, इस तरीके के पेन बच्चे के अंदर, तो मुझे लगता है आपको अपने इनर चाइल्ड को सबकॉन्शियस लेवल पे हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप अपने बच्चों को एक बार चेक करो कि कहीं उनके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। आप अपनी ज़िंदगी की जिन चीज़ों में इस वक्त उलझ रखे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे कहीं इस तरीके से अकेला रहना शुरू कर दिया है, या अकेले में बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की परिस्थिति उनके साथ तो नहीं हो रही।
आपको टाइम नहीं मिला, आप अपने बच्चों को पूरा टाइम दें, उनके साथ खेलें, उनको बाहर भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी मोड पे रखें बच्चों को। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको डेफ़िनेटली एक बार अपने सबकॉन्शियस की एटलीस्ट हीलिंग करनी ही पड़ेगी, अपने इनर को हील करना ही पड़ेगा। सो ये केस मेरे सामने आया और एक्चुअली एक ही नहीं था, मैंने एक और भी बच्चे को ऐसा देखा कुछ जिनके कि घर में परिस्थितियाँ सही नहीं चलती हैं, और मैंने उसका भी देखा कि साइलेंट रहना और थोड़ा-सा चुप-चुप सा रहना, तो वो भी मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि ये चाइल्डहुड जो खेलने का टाइम है, खेलने का टाइम है, ये बच्चा इतना शांत क्यों है? और फिर इस दूसरे बच्चे का मेरा सडनली देखना, जो मुझे ये कह रहा है कि मेरा एक इमेजिनरी फ्रेंड है फ्यूचर, जो मुझे सपने में भी आता है, मैं इसके साथ बातें करती हूँ। एंड आई वाज़ लाइक, और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पेरेंट्स के आपस में रिलेशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, अलग होना, कलेश, गाली-गलौज चलता है के अंदर, उस वजह से। सो ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।